हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 के साथ। शुरुआत करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों मेथड से सोल्व करना है आपको इसको। पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करता हूँ, फिर एलिमिनेशन से करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो आपको किसी एक इक्वेशन को लेना है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरे पुट करनी है। तो देखिए ध्यान से, मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लेता हूं, क्योंकि सेकंड में वैल्यू निकालना आसान है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू निकाल ली हमने। 5 प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। इसको 3 मान लेंगे आप, ठीक है। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 है हमारा, इसको ऐसे रखेंगे, x की जगह रखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y ऐसा ही इज इक्वल टू 4। 2 के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 2 की मल्टीप्लाई y में करेंगे 2y और ये माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये 10 ऐसे ही रखेंगे, माइनस 2y और माइनस 3y हो जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। अब ये 5y आप इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4 प्लस का 10 की तरफ ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5y 10 माइनस 4 6 बचा, y की वैल्यू आ गई 6/5, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह रखेंगे 6/5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 जा 25, 25 में 6 जाएंगे, ये बचेगा 19/5। तो इस तरह x की वैल्यू भी आ गई हमारी और y की वैल्यू भी आ गई। ये मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। देखिए कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। उन दोनों इक्वेशन को लिखूंगा मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एलिमिनेशन से कैसे करना है, तो इनमें से कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना है आपको। ये 3y है माइनस का, तो इसको भी 3 कर लो। तो 3 करने के लिए इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y, 3 5 जा 15। तो इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया, ये कितना होगा, 3 और 2 5 हो गया, 5x। 15 और 4 कितना होगा, 19 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 19 डिवाइड बाय 5। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं पुट करता हूं इस वाली इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में। तो x की जगह रखेंगे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू निकालनी है, तो 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 5 25, 25 में से 19 गया, कितना बचा हमारा 6/5। तो इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोनों मेथड से करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरुआत करते हैं। इसको फर्स्ट मान लीजिए, आप इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो मैं फ्रॉम सेकंड से करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको उधर ले जाइए, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2y, और x की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 2। इसको और सोल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और नीचे 2 है तो कट जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 2y में से 2 आएगा तो यहाँ y बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस y, ठीक है। इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है। अब x की वैल्यू को आप दूसरी पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 3 ऐसा ही, 1 प्लस वाई रखा x की जगह, प्लस 4y ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू 10, 3 की मल्टीप्लाई 3 बन गया 3, 3 की y में करेंगे वो 3y हो गया, प्लस 4y ऐसा ही, इज इक्वल टू 10, ठीक है। 3 प्लस 3 और 4 कितना हो गया, 7y हो गया, इज इक्वल टू 10, 7y को ऐसे ही रखेंगे, 10 को भी ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 7/7 1 हो जाएगा। अब y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ करता हूँ इसमें, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू 1 आई है तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो x की मान आ जाएगा हमारा 2। तो ये मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं, इसको देखिए ध्यान से। दोनों इक्वेशन को लिखेंगे आप, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, इनको एक को सेम करना है आपको, ये 4y है, इसको भी 4y कर लीजिए, तो इस पूरी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई इसको करो, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4, इसको पहली वाली को ऐसे इसके नीचे लिख देंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप, देखिए माइनस का प्लस का कट गया आपस में, 4x 3x 7x हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 10 और 4 ये 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, x की वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, दोनों में से मैं इस वाली में पुट कर देता हूँ, यानी 3 मल्टीप्लाई x की जगह रखा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10, प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है पहले इसको सोल्व, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन से आपको x की या y की वैल्यू आसान से निकल सके उस इक्वेशन को आप ले सकते हैं। देखिए, मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ, तो ये क्या, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x आप यहीं पर रख लीजिए, इसको माइनस 5 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5y, प्लस का मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो x की जगह 9 ऐसे ही रहेगा हमारा, x की जगह रखा हमने 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y ऐसा ही इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको देखिए ध्यान से, ये 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से 3 बार चल जाएगा, और 3 से फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो 3 4 जा ये 12 प्लस 3 5 जा 15y, और ये माइनस 2y ऐसे ही रखेंगे इसको हम, बराबर कितना है 7 है, ठीक है। अब ये 15 में से 2 जाएंगे तो 13 बचेंगे, बराबर 13y, ये 7 ऐसे ही, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो 13y इज इक्वल टू 12 में 7 गया, 7 और 5 12, यानी माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13, ठीक है। y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 5/13। इसके बाद हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको थर्ड मान लीजिए आप, यानी x इज इक्वल, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5/13 और डिवाइड बाय कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 5 25 माइनस का हो जाएगा ये,
माइनस 25 डिवाइड बाय 13 और डिवाइड बाय 3। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले 13 चौका 52 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 डिवाइड बाय 13 इंटू 3। तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस कर देंगे, 12 में से 5 गया 7 बचा और 4 में से 2 गया 2 बचा, 13 तिया 39, यानी 13/3। 13 मल्टीप्लाई 3, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से 9 बढ़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 13। x की वैल्यू भी आ गई। अब इसी को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। देखिए कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। दोनों इक्वेशन को लेंगे हम, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इन दोनों में से एक को बराबर कर लीजिए, इसको बराबर कर लेते हैं ना, या इस पहले वाले को बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ 9x है यहाँ 3x है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर हो जाएगा। तो पहले इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। इस वाले को सेम नीचे लिख लीजिए, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो गया। माइनस के 15 में से प्लस के 2 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 13y, 12 में से माइनस के 7 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 5, तो y की वैल्यू आ गई -5 और ये 13 नीचे आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा हमारा। तो y की वैल्यू को मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये 3x माइनस 5 y की जगह रखता हूँ मैं -5/13 बराबर है ये 4 के, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 डिवाइड बाय 13 बराबर 4। 3x मैं ऐसे रखता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 52 में से 25 गया, कितना बचा हमारा 52 माइनस 25/13, तो ये हो जाएगा हमारा 25 27 बचेगा, 27/13। अब ये 3 नीचे लाके 100 काटो तो 3 से 9 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 9/13। तो इस तरह हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से देखा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, पहले इनको आप ये जो फ्रैक्शन के रूप में इसको चेंज कर लीजिए, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में देखते हैं पहले, फ्रॉम फर्स्ट तो इनका एलसीएम ले लेंगे। आप 3 की x में करेंगे तो हो गया 3x प्लस 2 की 2y में करेंगे ये 4y हो गया, और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा बराबर -1। अब 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस का 6, इसको आप 3 मान लीजिए। अब इसको भी फ्रैक्शन के रूप में से हटाइए यहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया, 3 की x में करेंगे 3x हो गया माइनस ये y ऐसा ही और डिवाइड बाय 3 बराबर 3। अब ये 3x माइनस y ऐसे रखिए, डिवाइड में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9, इसको 4 मान लीजिए आप। तो ये इक्वेशन हमारी सही रूप में आ गई। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इसको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको आपने माना 3 माना था, इसको 4 माना था। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन को लीजिए, उसमें से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं 4 नंबर को लूंगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 y की वैल्यू निकालूंगा, तो y माइनस का इधर जाएगा और 9 को इधर ले आते हैं, तो यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 9, क्योंकि माइनस का y इधर गया तो प्लस का होगा और प्लस 9 इधर आया तो -9 हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन 3, तो 3x ऐसे रखेंगे प्लस 4, y की जगह रख देंगे हम 3x माइनस 9 और इज इक्वल टू में क्या है -6, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी 4 की 3 में, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36,
इज इक्वल टू -6। ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 15x, -36 उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा और ये माइनस का 6, तो 15x बराबर 36 में 6 गया, ये बचा 30। तो 15 से काटोगे इसको तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 15 दूनी 30, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ से x का मान हमारा 2 आ गया। अब x के मान को आप पुट कर दीजिए इसमें, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए आप। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, तो यानी y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 -9, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इसको लिखते हैं ऐसे ही हम, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल सेम है हमारा, तो इसको साइन चेंज कर लीजिए, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस का बन गया, ये प्लस का, 4 और 1 5 प्लस के होंगे y हमारे, माइनस का 6 और माइनस का 9, 9 और 6 15, माइनस के 15 हो गए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 3x प्लस 4y, y की जगह -3 रखता हूं, तो -3 इज इक्वल टू -6, 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू -6, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी -6, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 गया 6 बचा, x की वैल्यू आएगी 6/3, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू 2 आ गई हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए उसने कहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator, what is the fraction। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और इसको एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। देखिए ध्यान से समझिए, उसने फ्रैक्शन पूछा है आपसे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज x डिवाइड बाय y। फ्रैक्शन का मतलब जो डिवाइड की फॉर्म में होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, तो हमने x बाय y मान लिया इसको। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं, केस फर्स्ट में क्या है, उसने कहा आपको ऐड करना है 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ऊपर का न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हमने फ्रैक्शन लिखा x बाय y, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो फ्रैक्शन आती है वो 1 आती है, कितनी 1, इतना सा है। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो y माइनस 1 ही होगा, x इधर रखेंगे, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर इधर -1 प्लस 1 उधर जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -2 हो गया। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगली स्टेटमेंट, इट बिकेम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन आपकी 1/2 होगी कब, यदि इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो केस नंबर सेकंड में हमने रखा कि फ्रैक्शन x बाय y है हमारी और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है आपको, न्यूमरेटर में नहीं बोला आपको, तो हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x में करेंगे तो ये 2x हो गया, इज इक्वल टू y प्लस 1 की 1 में करेंगे तो ये y प्लस 1 हो गया, तो 2x ऐसे ही रखेंगे, प्लस y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इक्वल टू 1 बचा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है, तो ध्यान से देखिए, ये भी माइनस वाई है, ये प्लस माइनस वाई है,
तो उसको साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का वाई प्लस का वाई कट गया। x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा माइनस का। -2 और -1 कितना होगा, -3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में कर दीजिए चाहे 2 में कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूं मैं। तो x की वैल्यू 3 है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की जगह 3 पुट करो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई ऐसे ही, -2 ऐसे ही, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 -5 हो गया, माइनस से माइनस तो y इक्वल टू 5 आ गई। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x बटे वाई, यानी फ्रैक्शन हो गया हमारा x बटे वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ये फ्रैक्शन हो गया। देखते हैं, देखिए 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? देखिए वो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो थराइस है, 3 गुना है सोनू से। 10 years later 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी ट्वाइस, दुगनी होगी किससे, सोनू से। तो आपको बताना है कि नूरी और सोनू कितनी एज के हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, हमने लेट कर लिया, लेट नूरीज एज, नूरी की एज हमने लेट कर ली कि x है, और सोनू की जो एज है, सोनूज एज, वो हमने y लेट कर ली। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, उसने कहा 5 years ago। 5 years ago नूरी की एज क्या हो जाएगी हमारी, नूरी हो जाएगी x माइनस 5। एगो का मतलब पहले होता है, तो x माइनस 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की आज एज है y, और 5 साल पहले हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नूरी की जो एज है वो थराइस है सोनू से, यानी नूरी की एज कितनी, x माइनस 5, वो 3 मल्टीपल में है किसके, सोनू के। सोल्व कर लेंगे इसको, x माइनस 5 3y मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो x ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -15 ऐसा ही, माइनस का 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया तो बचा माइनस का 10। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब केस नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है वो। केस नंबर 2 उसने कहा है 10 years लेटर, तो लेटर का मतलब बाद में होता है। आज नूरी की एज x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 years लेटर पूछ रहा है। सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। सोनू की आज एज है y, और 10 साल बाद होगी y प्लस 10। ठीक है, अब उसने कहा नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी क्या है, नूरी की एज है x प्लस 10, ये ट्वाइस है किससे, सोनू से, y प्लस 10। सोल्व करेंगे इसको, x प्लस 10 ऐसा ही, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 की y में 2y, और 2 की 10 में 20। अभी x ऐसा ही, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये 20 ऐसा ही, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया, यानी x माइनस 2y, 20 में से 10 गया, 10 बचा। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। इसके बाद जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि इसको एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इसको लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड आपको मैंने बता रखा है कैसे होगा, कि इसमें एक वेरिएबल को सेम करना होता है। देखो दोनों सेम है तो बस साइन चेंज कर लो, यहाँ से ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। देखो सेम हो गए, तो ये प्लस माइनस कट गया, प्लस का 2y माइनस का 3y, तो बचा हमारा माइनस का y। ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो गया, 10 10 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 20 आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट में रखता हूं मैं, तो यानी x ऐसे ही रखूंगा सेम, माइनस ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई y की जगह रखूं 20, बराबर है दिया हुआ है -10, तो x माइनस 23 जा 60 हो गया, बराबर -10। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये x ऐसे ही रखूंगा, -60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, और 60 में से 10 गया तो ये बचा 50, यानी x की वैल्यू भी आ गई हमारी और y की वैल्यू भी आ गई। x क्या था, नूरी की एज थी, और y क्या था, सोनू की एज थी। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी आज, नूरी एज हो जाएगी 50 और सोनू की एज हो जाएगी 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। उसने कहा फिर आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर देखिए, सबसे पहले देखिए, मान लिया मैंने कि जो नंबर है, लेट द यूनिट डिजिट नंबर x, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है, तो टेंस डिजिट नंबर मान लेता हूं मैं, टेंस डिजिट नंबर y। यूनिट डिजिट मान लिया मैंने x है और टेंस डिजिट है y, तो नंबर क्या होगा 2 डिजिट का हमारा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट का नंबर होगा हमारा 10y प्लस यूनिट प्लेस क्या है x, तो 10y प्लस x हो गया। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर हो गया जिसका जो यूनिट प्लेस है वो x है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए उसने क्या कहा, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। इसका रिवर्स ऑर्डर करिए पहले। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि जो यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट y, इसको चेंज करना है आपको, तो रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका। रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 10x इधर आ जाएगा और y यूनिट प्लेस पर पहुंच जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखिए उसने क्या कहा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमने 2 डिजिट के नंबर का सम करा, तो कितना हुआ, दोनों डिजिट को हमने सम कर लिया, उसका सम हो रहा है 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद देखते हैं 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो हमारा नंबर है, ये वाला नंबर है, ये 9 टाइम्स लेना है आपको। 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। 10y प्लस x, ये 9 टाइम्स है, किसके इक्वल में है कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। जो रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर बनाया आपने उसका ट्वाइस है, ये ट्वाइस ऑफ 10x प्लस वाई, ये हो गया। रिवर्सिंग ऑर्डर लिख दिया हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 10 2 जा 20x प्लस 2y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 9x है, x एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे, तो 9x, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का इधर 90y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 90y, ठीक है। 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11x बचा माइनस का, 90 में से 2 गया, ये बचा माइनस का 88y, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 11 से 8 बार चला गया, यानी x की वैल्यू आ गई 8y, x की वैल्यू 8y आ गई आपकी। और पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, जैसे कि पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो इसको और सोल्व कर लीजिए। ये x ऐसा ही, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। तो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान से, ये प्लस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, 8 और 1 9 हो गया, 9y, 9 में माइनस करेंगे 0 तो 9 ही रहेगा, y इक्वल टू हो जाएगा 9, ये 9 नीचे आएगा
तो 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। अब मैं y की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं मैं, यानी y की जगह 1 रखेंगे आप, यानी x प्लस y की जगह आपने 1 रखा बराबर 9 प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे नंबर पूछा है तो नंबर बता दिया हमने, इसमें रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है। tan y प्लस x था, तो y की वैल्यू 1 है तो y की जगह 1 रखेंगे, प्लस x की वैल्यू 8 है तो 8 रखेंगे। तो tan 1 जा 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। तो जो नंबर हो जाएगा हमारा वो 18 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मीनू वेंट टू अ बैंक, मीनू बैंक गई ऑफ विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड, उसने पूछा द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से पूछा कि भाई मुझे 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। मीनू गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीनू को जो टोटल नोट्स मिले वो 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। उसने पूछा है कि बताइए 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो देखिए, मान लिया लेट कर लिया हमने, लेट 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स एक्स है और 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमने वाई लेट कर लिए, ठीक है। अब उसने कहा मीनू को जो नोट्स मिले दोनों 50 के और 100 के जो नोट्स टोटल मिले वो 25 नोट है। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो x नोट तो 50 के हैं और y नोट है 100 के, तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, उसने कहा है 25 नोट है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, मीनू ने 2000 रुपए टोटल निकाले जिसमें 50 के नोट और 100 के नोट थे। तो हमने मान लिया 50 के नोट x हैं, एक 50 का एक नोट और टोटल नोट x है, तो कितने टोटल नोट हो जाएंगे हमारे 50 के 50 मल्टीप्लाई x, ठीक है भाई। टोटल नोट हमारे x है और 50 के नोट टोटल कितने हो जाएंगे 50 इंटू एक्स, प्लस टोटल 100 के नोट y है, तो टोटल 100 के नोट कितने हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई y। तो ये टोटल पैसा हो गया कि 50 के नोट और 100 के नोट पैसे मिला कितने हो जाएंगे 2000 रुपए, ठीक है। इसके बाद इनको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इसको सोल्व करने के लिए इसको पहले आप थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखो 50 यहाँ 100 है तो 50 कॉमन ले लीजिए यहाँ से आप, तो ये x बचेगा, 50 की 2 बचेगा और ये y इधर 2000, यानी x प्लस 2y। 50 नीचे आ जाएगा तो 2000 डिवाइड बाय 50, 0 से 0, 5 से ही 4 बार जाएगा, यानी x प्लस 2y की वैल्यू आ गई हमारी 40। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए इसको। तो ये छोटी होगी इक्वेशन हमारी। अब इसको सोल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड तो लिख लीजिए इसको, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये वाला x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो इसका साइन चेंज करेगा तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो x प्लस का माइनस कट गया हमारा, माइनस के 2y में से प्लस का y जाएगा तो बचेगा माइनस का y, और माइनस के 40 में से प्लस के 25 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ गई आपकी 15, y की वैल्यू 15 आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो ये x है तो x ऐसा ही, y की जगह 15 करना है तो 15 बराबर 25, x इज इक्वल टू प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 25 में से 15 जाएंगे 10 बचेंगे, ठीक है। यानी
x हमारा 10 आ गया, y 15 आ गया। तो x हमने क्या माना, टोटल 50 के नोट, और y माना हमने टोटल 100 के नोट माने। तो अब उसने यही पूछा था कि 50 के नोट, तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपी नोट्स, रुपी नोट टोटल हो जाएंगे हमारे 50 के, जो हमने x माने हैं वो 10 हो जाएंगे, और 100 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे हमारे, y की वैल्यू 15, तो ये 15 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी का जो चार्ज है पहले 3 दिन में वो फिक्स है, फिक्स चार्ज है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और जो एडिशनल चार्ज है वो 3 दिन के बाद से शुरू होता है, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपए पे करे 7 दिन के लिए, जो बुक्स ली उसने उसके लिए 27 रुपए पे करती है। वाइल जबकि सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी कीप्ड फॉर 5 डेज, और सूजी 21 रुपए पे करती है 5 दिन की बुक लेने के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे। तो ध्यान से देखिए, उसने फिक्स चार्ज पूछा है आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है, ठीक है। तो आप लेट कर लीजिए, मैं लेट करता हूं, लेट फिक्स चार्ज उसको हमने x मान लिया, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज उसको हमने y लेट कर लिया। फिक्स चार्ज हमने x मान लिया और एक्स्ट्रा चार्ज y मान लिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा पहले 3 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप बुक्स लोगे तो उसमें चार्ज जुड़ता जाएगा। तो मान लीजिए x चार्ज तो लगना ही लगना है आपको, ठीक है। x चार्ज तो आपको देना ही देना पड़ेगा, जो फिक्स चार्ज है वो पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन उसने क्या करा, सरिता ने पहले 7 दिन के लिए बुक्स ली, उसके लिए 27 रुपए पे करे, यानी 3 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा उसको। आज 7 दिन तक ली तो 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं, बाकी के 4 दिन जो चार्ज लगेगा वो y रुपए चार्ज लगेगा। तो 4 डेज का y रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो दोनों का चार्ज मिला के हो गया 27 रुपए। ये बात आपको समझ आई। x फिक्स चार्ज है और y एक्स्ट्रा चार्ज है। 7 दिन के लिए बुक लिया तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है उसको, 27 रुपए हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई, सरिता केस है, सरिता। उसके बाद देखिए, जबकि सूजी ने 21 रुपए पे करे, तो सूजी के केस में क्या हो जाएगा, तो टोटल 21 रुपए पे करती है, तो सूजी भी x रुपए तो पे करेगी ही करेगी, क्योंकि जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही करना है। लेकिन सूजी ने 5 दिन के लिए बुक्स ली, तो 5 दिन में 3 दिन का तो कोई चार्ज देना नहीं, अब बाकी जो 2 दिन बचा उसका चार्ज देना है उसको, 2 डेज का चार्ज देना y रुपीज के उसमें। तो चार्ज कितना हो गया इसका, टोटल 21 रुपए। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लेंगे। अब बस सोल्व कर लेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है, साइन चेंज करेंगे इसको। देखिए वेरिएबल सेम है तो यहां से कट जाएंगे, तो प्लस तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो कैंसिल हो गया। 4y प्लस का 2y माइनस का, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 27 में से 21 जाए कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा प्लस का 6। y की वैल्यू कितनी आ गई 6, 2 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ गया, यानी y की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए। तो ये x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, तो x ऐसे ही y की जगह में 3 रखता हूँ, 3 4 जा 12 बराबर 27, x इक्वल टू हो जाएगा 27, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 27 में से 12 है, कितना बचा, 8 और 7 15, यानी 15 बच गया हमारा। तो x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई हमारी। तो यानी x हमारा क्या था, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हो जाएगा हमारा, फिक्स चार्ज हो जाएगा x 15 रुपीज, और एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज ये हो जाएगा 3 रुपीज। तो यहां तक हमारी
क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ और ये वीडियो भी इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।